जन्म पत्री में काल सर्प योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यदि आपके जीवन में आपकी जन्म पत्री पर काल सर्प योग शुभ, अशुभ, बली और निर्बल, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आपके करियर, आपके व्यक्तित्व में बड़ा योगदान होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव में बनने वाला काल सर्प योग, जिसका नाम है विषधर काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। काल सर्प योग जातक को शुभ फल है तो बहुत अच्छा फल देगा, अशुभ फल या निर्बल होता है वहां पर व्यक्ति दुविधा का शिकार होता है, संतान पक्ष की चिंताएं हमेशा बनी रहती है, माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है और व्यक्ति के जीवन में ये मानसिक कष्ट से उसका जो संयोग होता है ये काल सर्प योग से देखा जा सकता है। अगर यही आपका शुभ फल दे रहा है तो आप अपने जीवन में नेवी क्षेत्र में, आर्मी जैसे क्षेत्र में सेवा के उच्च स्तर तक कार्य करने में सफल होते हैं। जब ये फल अच्छा माना जाता है, शुभ होता है, तो निश्चित तौर पर आपकी जमीन हो गया, संपत्ति हो गई, कई प्रकार के वाहन हो गए, सरकारी वाहन हो गए, इन सब का योग भी बनाता है। इसमें यह देखा जाता है कि माँ का प्यार व्यक्ति के लिए बहुत ही उसके जीवन को आनंदित करता और सफलता को भी देता है। पत्नी भाग्यशाली होती है और उसे ससुराल पक्ष से अच्छा धन भी प्राप्त होता है और ससुराल पक्ष में अच्छा सम्मान भी मिलता है। यही चीज महिला जातक की जन्म पत्री का जो योग होता है, ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज्ञानवान होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, राजनैतिक कार्यों के क्षेत्र में कई महिलाएं ऐसी भी है देश की जो देश के शिखर तक पहुंच करके राजनीतिक नेतृत्व करने में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और यदि यही निर्बल होता है तो कई समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं आती है, मानसिक समस्याएं आती है और कई कार्यों से व्यक्ति के जीवन में रुकावटें पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्री में यदि अशुभ फल है तो उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय होते हैं। ऐसे लोगों को चाहे पुरुष या महिला जातक दोनों लोगों के लिए चांदी का एक अच्छा सा कड़ा पहनाएं और उस कड़े में सर्प का प्रतीक चिन्ह बना करके और सोमवार के दिन पूजा इत्यादि कर और उसे अपने दाहिने हाथ में श्रद्धा भाव के साथ पहन लेना चाहिए। इसके साथ साथ गौ माता का दर्शन भी करना अनिवार्य हो जाता है। घर से रोटी बना करके ले जाएं और गौ माता को खिलाएं, हरी घास खिलाएं। ऐसा करने मात्र से उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और निर्बल है तब ये कार्य करना है, शुभ फल है तो निश्चित तौर पर शुभ नक्षत्रों का योग है उसकी जन्म पत्री पर, तो वो निरंतर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यक्ति के खुद के जीवन में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, जैसे वकालत पेशे के लोग। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर को जुडिशियल क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ उन्हें प्राप्त हुई। जय माता दी।